बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं अथवा नहीं, और हैं तो कितनी देर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं, बिहार के राजनीतिक दलों में गहमा गहमी है, सीटों को लेकर काफी खींचतान है। एनडीए हो अथवा महागठबंधन, दोनों तरफ तनाव है। महागठबंधन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके खींचतान हो सकती है, लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर पर, उनके निवास पर पटना में, और आरजेडी का जो राज्य कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, सभी विधायक इकट्ठा हो गए हैं। आनन फानन में सबको बुला लिया गया है। उधर नीतीश कुमार का भी टेम्परेचर हाई है। बिहार असेंबली के चुनाव में 243 सीटों पे चुनाव होना है। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार ने अपना पक्ष रख दिया कि 123 सीट से एक भी सीट कम नहीं लूंगा। अब बचता है 120 सीट। 50 सीट पर चिराग पासवान, 40 सीट पर जीतन राम मांझी और 10 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा। अब बचता है मात्र 20 सीट। क्या 20 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी? क्या हमारे दर्शकों को विश्वास होगा? और अगर 123 सीट में 10 सीट निकाल दीजिए, तब भी होता है 113 सीट, जिस पर नीतीश कुमार राजी नहीं हो रहे हैं। और 10 सीट अगर आप निकाल कर बीजेपी को दे देंगे, तो क्या 30 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी? ये समस्या है एनडीए के अंदर। चिराग पासवान ने पूरी पटना में हर जगह एक पोस्टर लगवाया है कि चिराग पासवान को बिहार में स्वागत है, बिहार उनको बुला रही है। तो क्या वो बिहारी नहीं है? या ये नारा झूठा था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? सबसे बड़ी बात यह है कि काफी सूक्ष्म तरीके से अगर हमने देखा है कि चिराग पासवान में बिहारीपन तो झलकता ही नहीं है। जैसे तेजस्वी यादव, इधर डॉक्टर कन्हैया कुमार, सब में बिहारीपन नजर आता है। नीतीश कुमार में भी आता है, लालू प्रसाद यादव में भी आता है। बोल चाल, बॉडी लैंग्वेज, जो देहातीपन होता है, जो देहात के नेता होते हैं, ये दिखता है। लेकिन चिराग पासवान कॉन्वेंट से पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड दिखते हैं। उनमें कहीं से भी गवईपन, गांव का नेता नजर नहीं आता है। जब हम एनडीए की तरफ देखते हैं तो समस्या बड़ी है, और नीतीश कुमार की मांग, उनकी हट, और तेजस्वी यादव के आवाज पर हलचल। इसलिए हमने शुरू में कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं अथवा नहीं, और हैं तो कब तक, कितनी देर तक, क्योंकि हलचल काफी तेज हो गई है। और भाजपा के नेता सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, बहुत सारे और नेता मनाने में जुटे हुए ताकि एनडीए की एकता कायम रहे। उधर महागठबंधन के तरफ से राजेश राम, जो कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी जो महागठबंधन में है, मुकेश सहनी, वाम दल, यहाँ तक आरजेडी के नेता, सब के सब कहते हैं महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, यह चर्चा अब आम हो गई है। जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी ने अपने मुंह से बयान दे दिया कि हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक पक्ष से शांति मिल जाती है, लेकिन एनडीए के अंदर बड़ी कोलाहल है। लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार मानने वाले हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। अगर नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ लेते हैं 243 सीट पर, तब भी सत्यानाश होना है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की फिराक में बीजेपी है। चिराग पासवान 50 सीट की डिमांड कर रहे हैं।
लेकिन अगर उन्हें यह कह दिया जाए कि 43 सीट वाले जदयू के नेता नीतीश कुमार को जब हमने मुख्यमंत्री बनाया तो आप भी 30 सीट ले लीजिए और आपको हम मुख्यमंत्री चेहरा बनाते हैं, तो चिराग पासवान मान जाएंगे। और जैसे ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री चेहरा होते हैं एनडीए के तरफ से, तो नीतीश कुमार छिटक जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है, जीतन राम मांझी 40 सीट से कम लेने को तैयार ही नहीं, वो अभी ताल ठोक दिए कि हम भी अकेले लड़ लेंगे। प्रश्न ये उठता है कि सीट कहां से लाया जाए। एनडीए के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है, और नीतीश कुमार इस बात से चौकन्ना है कि चिराग पासवान की जो बढ़ती हुई ताकत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार 43 सीट पर चुनाव लड़ा गया था और जीता गया था, इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार को घर ही बिठा दे। पत्रकारों की टीम जो है दोनों तरफ झांक रही है, महागठबंधन के तरफ भी और एनडीए के तरफ भी। लेकिन संदेह जो हो चुका है कि विधायकों का एकजुट होना आरजेडी का, चाहे तेजस्वी यादव के आवास पर हो अथवा आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में, ये महागठबंधन के लिए सारे विधायक इकट्ठे नहीं हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुपचुप तरीके से नीतीश कुमार और आरजेडी में बातचीत हो गई है और आज रात ही खेला होना है, और जब खेला होगा तो कुछ बड़ा ही खेला होगा। और अगर आरजेडी और नीतीश कुमार शामिल हो गए, कल तक बिहार सरकार के चेहरे बदल गए, तब कांग्रेस का क्या होगा, वाम दल का क्या होगा और कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। भाजपा के हाथ से तो निकल जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव, अथवा भाजपा ये सोच रही है कि नीतीश कुमार को मना लेंगे अथवा रोक लेंगे, रातों रात तो ईडी भी कुछ नहीं कर सकती, किस किस को छापा मारे, किस किस को पकड़े, लेकिन सरकार तो अल्टा पलटी हो ही सकती है। पटना की राजनीति काफी गर्म है, नीतीश कुमार की ओर सबकी निगाहें हैं। केवल बीजेपी और उनके घटक दल ही नहीं बल्कि राजद के लोग भी टकटकी लगाए देख रहे हैं। भाजपा के लोग तो मानिए कि सीएम आवास को बाउंड्री वॉल की तरह घेरे हुए हैं कि नीतीश कुमार को निकलने नहीं देंगे। अब देखना यह है कि आज किस प्रकार का खेल होगा, क्योंकि ये सीटों का बंटवारा उल्टी सीधी तरीके से डिमांड करना, जैसे कि 50 सीट के ऊपर चिराग पासवान की कोई दावेदारी नहीं होती, जीतन राम मांझी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि 40 सीट पर चुनाव लड़े, फिर भी इतनी लंबी चौड़ी मांग रखना कुल मिलाकर एनडीए को खतरे में डालना है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।